Good evening, students. Today we are going to do the page number 32 of your GK book, and that is about national flags. Identify the flags of different countries given below. The clues will definitely lead you to the correct answers. यहाँ पर आपको कुछ फ्लैग्स दिए हुए हैं और वो अलग अलग कंट्रीज़ को बिलोंग करते हैं, और उन कंट्रीज़ के बारे में जो मेन बातें हैं वो आपको यहाँ पर क्लू के तौर पर दी गई हैं। तो उस क्लू को पहचान कर आपको उस कंट्री का नाम बताना है। सो फर्स्ट इज़ दिस फ्लैग बिलोंग्स टू द कंट्री विच इज़ द टेक्नो जायंट ऑफ द वर्ल्ड। जापान जो है, इस फ्लैग जो है बिलोंग करता है जापान कंट्री को, क्योंकि जापान जो है वो सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी में सबसे आगे है। सेकेंड है दिस फ्लैग बिलोंग्स टू द कंट्री दैट इज़ नोन एज द लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट्स। और ये जो फ्लैग है ये थाईलैंड को बिलोंग करता है, जो कि लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट्स के नाम से जाना जाता है। थर्ड इज़ दिस फ्लैग बिलोंग्स टू द कंट्री दैट इज़ नोन एज द लैंड ऑफ 1000 लेक्स। और ये कंट्री है फिनलैंड, क्योंकि वहाँ पर लेक्स मतलब बहुत ज़्यादा झीलें हैं। फोर्थ है दिस फ्लैग बिलोंग्स टू द नेशन दैट लव्स द गेम्स ऑफ सॉकर। सॉकर मतलब फुटबॉल, वो कंट्री जहाँ पर बहुत ज़्यादा फुटबॉल खेला जाता है, दैट इज़ ब्राज़ील। फिफ्थ वन इज़ दिस फ्लैग बिलोंग्स टू द नेशन दैट इज़ फेमस एज लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस। फ्लीस मतलब जो बॉडी कोट होता है एनिमल्स का, वो होता है। और दिस फ्लैग बिलोंग्स टू द ऑस्ट्रेलिया, इसीलिए इसका नाम दिया गया है। दिस सिक्स्थ वन इज़ दिस फ्लैग बिलोंग्स टू द कंट्री विच इज़ नोन एज लैंड ऑफ मैपल। मैपल एक लीफ का नाम है, प्लांट की लीफ का नाम है, और ये कनाडा कंट्री को बिलोंग करता है। सेवन्थ है दिस फ्लैग बिलोंग्स टू द कंट्री दैट इज़ नोन एज द गिफ्ट ऑफ नाइल। ठीक है, तो ये नाइल नदी का जो है उसका बताया हुआ है। नाइल जो है वो इजिप्ट में बहती है, तो इजिप्ट जो है वो कंट्री का नाम है। एट्थ है दिस फ्लैग बिलोंग्स टू द कंट्री दैट इज़ नोन एज द कॉकपिट ऑफ यूरोप। तो यूरोप का जो कॉकपिट है वो है बेल्जियम। नाइन्थ है द फ्लैग बिलोंग्स टू द मोस्ट पॉपुलस कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। मोस्ट पॉपुलस कंट्री जो है वर्ल्ड का, जहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, दैट इज़ चाइना। Then we'll move to the page number 33, that is about continental quiz. कॉन्टिनेंट्स जो हैं आपको पता है, आप एसएस में भी पढ़ते हैं कि जो हमारा अर्थ है उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्टिनेंट्स हैं। 5 मेन कॉन्टिनेंट्स हैं, और आपको कंट्रीज़ दी हुई हैं, उनकी सिटीज़ दी हुई हैं अलग अलग, एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई द नेम ऑफ दैट कॉन्टिनेंट। आइडेंटिफाई द कॉन्टिनेंट टू विच द गिवन कंट्रीज़ एंड सिटीज़ बिलोंग टू। कंट्रीज़ जो गिवन दी हुई हैं इंडिया, मलेशिया, नेपाल, भूटान, एंड सिटीज़ है जोधपुर, कुआलालंपुर, पोखरा, थिम्पू। तो दिस इज़ एशिया। सेकेंड में आपको दिया हुआ है बेल्जियम, फ्रांस। कंट्रीज़ नाम जो है बेल्जियम, फ्रांस, ग्रीस, जर्मनी, एंड सिटीज़ ब्रसल्स, मार्शल, एथेंस, फ्रैंकफर्ट, यूरोपियन कंट्रीज़ हैं। थर्ड में है आपका इजिप्ट, केन्या, घाना, नाइजीरिया, एंड सिटीज़ गीज़ा, नायरोबी, एक्रा, लागोस, वो अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं। तो ये अफ्रीका जो है आपको दिया हुआ है जो कॉन्टिनेंट है। देन फोर्थ इज़ कनाडा, मैक्सिको, यूएसए, क्यूबा, टोरंटो, सिटीज़ हैं टोरंटो, यूबेला, न्यूयॉर्क, हवाना। तो नॉर्थ अमेरिका जो है कॉन्टिनेंट, उसमें पाए जाते हैं ये। एंड कंट्रीज़, फिफ्थ वन इज़ कंट्रीज़ चिली, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, बोलिविया, एंड सिटीज़ है सेंटियागो, ला प्लाटा, ब्रासीलिया, सर्स। जो कॉन्टिनेंट है वो साउथ अमेरिका है। यहाँ पर आपको डू यू नो भी दिया हुआ है। एक अंटार्कटिका कंटेन्स नो कंट्रीज़ और परमानेंट रेजिडेंस। जो अंटार्कटिका है वहाँ पर कोई कंट्रीज़ नहीं है, और वहाँ पे रेजिडेंस भी है, वो कोई परमानेंटली नहीं रहते। ऑस्ट्रेलिया इज़ द ओनली कंट्री ऑन द ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट, और जो ऑस्ट्रेलिया है वो ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट में अकेली अपने आप में ही एक कंट्री है। देन विल मूव टू द पेज नंबर 34, दैट इज़ यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। यूएनओ को फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, और यूएनओ बोलते हैं इसको, इज़ एन एसोसिएशन ऑफ कंट्रीज़ हु हैव कम टुगेदर टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। यूएनओ एक ऐसी संस्था है जो पूरे विश्व में इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी मतलब शांति और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए एक ऐसी संस्था का बनाई गई है। यूनाइटेड नेशंस यूएन फंक्शंस थ्रू इट्स 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स। इसमें 6 प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं जिनके बेसिस पे इसको बनाया गया है। विद द हेल्प ऑफ क्लूज गिवन बिलो नेम दीज ऑर्गन्स। आपको ये जो भी पार्ट्स हैं उसके आपको बताना है कि वो कंपोनेंट्स जो हैं वो क्या क्या हैं।
दिस इज़ द मेन बॉडी ऑफ UN एंड कंसिस्ट ऑल इट्स मेंबर्स। तो ये जो मेन बॉडी है और UN जो है उसमें सभी उसके मेंबर्स होते हैं। दिस इज़ कॉल्ड जनरल असेंबली। Second is the main responsibility of this organ of UN is to maintain international peace and security। तो इसकी जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इस पार्ट की वो होती है कि जो भी इंटरनेशनल पीस, शांति और सुरक्षा बनाए रखना, दैट इज़ सिक्योरिटी काउंसिल। थर्ड में है दिस इज़ द ऑर्गन ऑफ UN दैट वर्क्स ऑन इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल एंड ह्यूमैनिटेरियन प्रॉब्लम्स। जो थर्ड जो है वो काम करता है इकोनॉमिक, वहाँ की जो इकोनॉमिक कंडीशंस कैसी हैं, सोशल, कल्चरल और ह्यूमैनिटेरियन जो, तो ये होगा इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल इसको देखता है। दिस ऑर्गन ऑफ UN प्रिपेयर्स पीपल फॉर सेल्फ गवर्नमेंट एंड इंडिपेंडेंस। इट ऑल्सो सुपरवाइजेज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ट्रस्ट टेरिटरीज़। तो ये जो कौन सा मतलब कंपोनेंट है जो ट्रस्टशिप काउंसिल जो है वो इनको देखता है और वहाँ को सुपरवाइज करता है। फिफ्थ है आपका द मेन फंक्शन ऑफ दिस UN ऑर्गन इज़ द सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल लीगल प्रॉब्लम्स एंड डिस्प्यूट्स। जो भी इंटरनेशनल लेवल पर जो भी डिस्प्यूट्स होते हैं या कंट्रीज़ के बीच में कोई प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सॉर्ट आउट करता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। सिक्स्थ है दिस ऑर्गन लुक्स इनटू द ऑल द एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स ऑफ UN एंड इज़ हेडेड बाय द सेक्रेटरी जनरल। तो ये है सेक्रेटरीट। So this is about your, आपको है कि डू यू नो एज ऑफ नाउ द UNO हैज़ 193 मेंबर स्टेट्स। इसमें 193 मेंबर स्टेट्स हैं। नाउ विल मूव टू द पेज नंबर 35 वाटरवेज। वाटरवेज मतलब क्या है? वी नो दैट ऑल द एंशियंट सिविलाइजेशन इवॉल्व्ड ऑन द बैंक्स ऑफ ग्रेट रिवर्स। आपको पता है, आप SS में भी पढ़ते हैं कि जो भी सिविलाइजेशन जहाँ पर ग्रो करी या पाई गई वो नदियों के किनारे पहले पाई गई थी। बैंक्स ऑफ ग्रेट रिवर, बैंक मतलब किनारे, रिवर्स मतलब नदियाँ। गिवन बिलो आर सम ऑफ द मेजर रिवर्स। यहाँ पर नीचे आपको कुछ नदियों का नाम दिया हुआ है। आइडेंटिफाई द कंट्रीज़, आपको कंट्रीज़ के नाम को पता करना है। दे फ्लो थ्रू, जहाँ से वो बहती हैं। अ प्रोमिनेंट सिटी विच हैज़ कम अप टू द बैंक ऑफ ईच रिवर, और उन्होंने एक सिटी का नाम भी बताया है जो उस नदी के किनारे पे आते हैं, रास्ते में बसे हुए हैं। वो आपको एक क्लू के तौर पे दिया गया है। वन हैज़ बिन डन फॉर यू, जैसे कि आपके लिए एक किया गया है। जैसे सिटी है पेरिस, रिवर है सेन, कंट्री है फ्रांस। इसी तरह से सेकंड है लाहौर, रिवर रावी। लाहौर जो है वो पाकिस्तान में है। थर्ड इज़ न्यूयॉर्क, हडसन, USA। एंड फोर्थ इज़ अलेक्जेंड्रिया, नाइल नदी, इजिप्ट। फिफ्थ बगदाद, टिग्रिस, इराक। सिक्स लंदन, थेम्स, UK। सेवन्थ रंगून, इरावदी, म्यांमार। एट्थ काठमांडू, बागमती, नेपाल। नाइन्थ बुडापेस्ट, दानुबे, हंगरी। टेंथ कैंटन, चाइना। So this is about your page number 35 and we'll move to the page number 36, that is tribes of the world। तो कुछ ट्राइब्स होते हैं जो मूल निवासी कहते हैं, जिनको हर कंट्री के होते हैं। सो गिवन बिलो आर नेम्स ऑफ सम ट्राइब्स ऑफ अर्ली पीपल। उनका ट्राइब्स का नाम दिया हुआ है। एंड नेम द कॉन्टिनेंट और द कंट्री, आपको कॉन्टिनेंट या फिर कंट्री का नाम बताना है। दे बिलोंग टू यूजिंग द हेल्प बॉक्स गिवन बिलो। ठीक है, यहाँ पर आपको उसके हेल्प बॉक्स नीचे दी हुई है, उसमें से आपको चूज़ करके लिखना है। कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं यहाँ पे, जैसे एस्किमोज हैं, बैंटस है, शेरपाज है, पिग्मीज़ है, गाउचो है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर दी हुई है, आपको इसमें से चूज़ करके लिखना है। नाउ फर्स्ट इज़ एस्किमोज। एस्किमोज कहाँ से मिलते हैं आपको? कनाडा और ग्रीनलैंड। सेकंड इज़ बैंटस। बैंटस है सेंट्रल एंड साउथ अफ्रीका। थर्ड इज़ फिन्स, टुंड्रा एंड यूरोप। फोर्थ इज़ शेरपास, नेपाल। सेवन्थ माओरी, न्यूजीलैंड। सिक्स पिग्मीज़। पिग्मीज़ जो हैं आपको मिलते हैं कॉन्गो बेसिन, ज़ायरे। सेवन्थ है वेदास, श्रीलंका। एट गाउचो, उरुग्वे एंड अर्जेंटीना। नाइन्थ बंजारास, इंडिया। टेंथ रेड इंडियंस, नॉर्थ अमेरिका। तो यहाँ पर ये कुछ ट्राइब्स हैं जो अलग अलग कंट्रीज़ को बिलोंग करती हैं, उसके नाम हैं। सो विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।